आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के एक ऐसे गांव में जहां चाहे डॉक्टर्स की बात कर ले, चाहे इंजीनियर्स की बात कर ले, या बात कर ले सेना में उच्च अधिकारियों की, एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं इस गांव में मौजूद है। और इस गांव को निर्मल गांव का दर्जा भी प्राप्त है। आपको बता दें, इस गांव के युवा इतने जागरूक हैं, समय समय पर सफाई अभियान चलाने के साथ साथ चाहे युवाओं को मोटिवेट करने की बात हो, या फिर साफ सफाई की बात हो, या फिर गांव में किसी भी तरह की समस्या की बात हो, हर बात को प्रमुखता से उठाते हैं और काफी हद तक सफल भी होते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है और प्लस पॉइंट है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव बवानिया में मौजूद है और आपको बता दें कि आज इस गांव में आने का एक विशेष कारण भी है, क्योंकि इसी गांव से निकलकर एक युवा ने ऐसा मुकाम हासिल किया कि उन्होंने अपने माता पिता का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही एक बार फिर से बवानिया गांव का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवा दिया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर सुशोभित हुए हैं। अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिससे हर ग्रामवासी का और क्षेत्रवासी का सीना चौड़ा हो गया। चलिए बातचीत कर लेते हैं, लोगों से जान लेते हैं कि किस तरह से क्या कुछ कहना चाहेंगे और विशेषकर बधाई देना चाहेंगे भारतीय सेना में नव चयनित कैप्टन को। तो चलिए एक बार मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, दो गाँव की सरपंच, इसी गाँव के और गाँव मुड़ाइन से जो सरपंच है वो भी हमारे साथ मौजूद है, और इसी गांव की जो मातृशक्ति है वो भी मौजूद है। बता साथी से कहूंगा कि जरा घुमा करके दिखाएं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर, क्योंकि लोगों में खुशी का माहौल है। कोई मान सम्मान पगड़ी डालकर कर रहा है, तो कोई फूल मालाएं डालकर कर रहा है, यानी कि खुशी अपने अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, चेहरे खिले हुए हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, कैसे मुकाम हासिल किया। तो सबसे पहले हम जुड़ना चाहेंगे जिनके लिए खास कार्यक्रम रखा गया है, कैप्टन साहब से जुड़ेंगे। सबसे पहले बातचीत करेंगे। युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, और इसी के साथ साथ सिर्फ एनर्जेटिक ही नहीं है बल्कि स्किलफुल भी है, स्किल भी है। और अभी बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, किस तरह मुकाम हासिल किया, किस तरह से क्या दौर रहा, इनकी जर्नी है वो कैसी रही और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि गाँव ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम इनके सम्मान में रखा है। तो चलिए जानते हैं, बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम? मेरा नाम लेफ्टिनेंट लंकेश यादव है। लेफ्टिनेंट लंकेश यादव। हाँ जी, आगे करो ये थोड़ा सा ना आगे करो। लेफ्टिनेंट लंकेश यादव। जी जी जी। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि गांव ने इतने से सम्मानित किया, और मैं चाहता हूं कि काफ़ी लोग यहां से सब प्रेरित हों और काफ़ी अच्छा करें, क्योंकि बहुत कुछ अचीव करने को। और गांव में मैं चाहता हूं कि ऐसे ही लोग ऑफिसर्स, डॉक्टर्स वगैरह सब बनते रहें और गाँव का नाम रोशन करें। जैसे कि मैं अभी IMA से पास आउट हुआ हूँ, मैंने यहाँ देखा कि वहाँ पर महेंद्रगढ़ जिले के भी काफ़ी लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि और से और लोग आएँ और ऐसी जगहों पे अपने जिले का और अपने एरिया का नाम रोशन करें। शुरुआती शिक्षा की अगर हम बात कर ले तो कहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, और उसके बाद आगे की जो आपकी यात्रा है वो कैसी रही, कैसे गोल अचीव किया, क्या स्ट्रेटजी अपनी? काफ़ी मेहनत की गई है। मतलब मैं पिछले 11 साल से हॉस्टल में रह रहा हूँ, अकेले रह रहा हूँ। मैंने शुरू में 7 साल शिमला में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जेल में पढ़ाई थी। उसके बाद मैं 3 साल NDA गया और फिर 1 साल मैंने IMA में निकाला। तो काफ़ी मेहनत करनी इस चीज़ के पीछे दिखाई दे ना दे, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी प्रोसेस थी, बहुत मेहनत लगी। पिछले 11 साल से घर से दूर रहना, वो ऐसे आसान लगता है 11 साल रहना, लेकिन 10 साल का बच्चा बाहर रहे उसको थोड़ा अगर आप देखेंगे तो मतलब मेरे को तो कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस समय मेरे को ऐसा माहौल था घर का या फिर, पर मैं अभी देखता हूँ कभी 10 साल के बच्चे को लगता है कि मैं इतना छोटा था तब मैं हॉस्टल में रहने लग गया था। तो उस चीज़ को सोचे कई बार लगता है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा उम्र है। मैं अपने भाई को देखता हूँ तो अभी भी वो कहीं भी जाता है तो उसकी भी टेंशन होती है, ये होती है। तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं 10 साल का था तो कितना वो होगा, मम्मी पापा ने इतना बड़ा कदम उठाया, उनसे बहुत। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले हम कोई स्ट्रेटजी अपनाते हैं, प्लान बनाते हैं। किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप इस पद तक पहुँचे? सबसे पहले कुछ अचीव करने के लिए हमारे पास एक मुद्दा होना चाहिए। तो मेरा बचपन से ही मुद्दा था कि मेरे को फौज में अफसर बनना है। तो फिर मैंने जो भी कदम लिया वो उसी बेस पे लिया कि मेरे को फौज में अफसर बनना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है। तो अगर कुछ भी अचीव करना है उससे पहले एक मुद्दा फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 12th कर लेता हूँ उसके बाद सोचूंगा क्या करना है, BTech कर लेता हूँ, BSc कर लेता हूँ, MBA कर लेता हूँ, उसके बाद क्या करना है। क्लियर होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये अचीव करना है, कि अगर मेरे को अभी बड़ा होकर डॉक्टर बनना है तो मैं उसी बेस पे अपनी पढ़ाई करूँ, उसी बेस पे अपनी मेहनत करूँ।
तो एक मुद्दा होना, एम होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो एम बहुत बचपन से ही क्लियर था कि मैं मिलिट्री स्कूल में गया, तो मिलिट्री स्कूल में ही क्लियर हो गया था। मैं तो 6th क्लास में बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन मेरा 6th क्लास से क्लियर था कि हाँ मेरे को फौज में जाना है। तो अच्छा, नॉर्मली अगर देखा जाए तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है लेफ्टिनेंट बनने के लिए या फिर भारतीय सेना में उच्च अधिकारी बनने के लिए, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, तो रह जाते हैं। इवन ऐसा भी देखा जाता है कि 10-10, 11-11 बार अटेम्प्ट करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। सक्सेस तो मिलती है लेकिन काफ़ी समय लग जाता है। आपका सिलेक्शन किस अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग हुआ? कौन से अटेम्प्ट में आप एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन में? मैं अपने पहले अटेम्प्ट में लेफ्टिनेंट कमीशन हो गया था। मैं 12th कर रहा था तो मेरा रिटर्न हो गया था, और मेरा बोर्ड से पहले मेरा इंटरव्यू हो गया था। तो मेरी मेरिट मेरे 12th के बोर्ड के बाद आई थी, लेकिन तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जब मैंने एनडीए दिया था। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है, तो उन चीज़ों से निराश नहीं होना है, उनसे सीखना है। मैं आपको बताऊंगा, आपको भरोसा नहीं होगा, मेरे साथ एक दोस्त है मेरा जो मेरे साथ अभी पास आउट हुए हैं, वो यहीं के गुड़गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने 14th अटैम्प्ट में वो एनडीए गए, IM में गए थे। वो 14 बार इंटरव्यू दिया है उन्होंने, 14th अटैम्प्ट में उनका इंटरव्यू पास हुआ। चलिए, बधाई देना चाहेंगे उनको भी। देखिए, 14 बार सतत मेहनत की और गोल फिक्स था, सोचा था कि बनना है तो सिर्फ लेफ्टिनेंट ही बनना है, और आखिर में हार से हार नहीं मानी। वही हार जिसको मान ले तो हमारी हार हो जाती है, और अगर उसी हार को हम एक पॉजिटिव वे में ले तो उसी हार को गले का हार भी बनाया जा सकता है। इस बात से एक बड़ी सीख मिलती है, क्योंकि हार और हार में बहुत फर्क है। हार को गले के हार में बदला, और बता दें आपको 11 साल यानी कि 11 साल घर से दूर रहे। आज छोटे से बच्चे की अगर हम बात कर लें तो बहुत सी हेजिटेशन भी होती है, और बहुत से रूरल एरिया में तो ये सब नहीं देखने को मिलता, लेकिन अगर देखा जाए सिटीज में तो सोशल एंग्जाइटी है, उसके कारण भी बहुत से बच्चों के करियर पर असर पड़ता है। लेकिन ग्रामीण अंचल से लगातार ऐसे बच्चे निकल रहे हैं जो क्षेत्र का ही नाम रोशन नहीं कर रहे, बल्कि अपने माता पिता का नाम भारतीय इतिहास में लगातार दर्ज करवा रहे हैं। गर्व से सीना चौड़ा बताया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि आप एक बार इनकी मेहनत का अंदाजा लगाइए, पहली बार में ही सफलता हासिल की तो कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा होगा। जो और लोग हैं इस गांव के, उनसे बातचीत करेंगे, विशेषकर जिसे हीरे को तराशा है उनसे बातचीत करेंगे। हम बात कर रहे हैं इनके माता पिता के बारे में, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से तैयारियां करवाई, बेटे को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन थी, और आने वाले समय में लेफ्टिनेंट तो ये बन चुके हैं, आने वाले समय में अपने बेटे से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। एक बार फिर से जो लेफ्टिनेंट साहब है उनसे जुड़ेंगे और युवाओं के लिए विशेषकर बातचीत करना चाहेंगे। लंकेश जी, अगर आज के समय बातचीत कर ले तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो रूरल एरिया से भी है, ग्रामीण तबके से भी है, लेकिन पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि एक लड़की जिसकी माँ ने मजदूरी करके उसको पढ़ाया, पिता का सिर पर साया नहीं था, IPS बनी, पूरे हिंदुस्तान में महेंद्रगढ़ जिले का नाम रोशन किया। मेहनत करने पे होता है, ऐसा नहीं है कि कोई नीचे से जाके नहीं कर सकता। मैंने 11 साल में बहुत लोग देखे हैं जो बहुत नीचे से ऊपर उठ के आए हैं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो बिहार से बिलोंग करता है, और उसके घर में इतने रुपए नहीं है कि वो घर का खाना चला सके। जब वो छुट्टी आता था तो उसको उसके पापा 2000 रुपये देते थे। मैं तो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उसके पापा उसे 2000 रुपये बिलोंग कर देते थे, और वो उसमें से भी 500 रुपये अपनी मम्मी को दे के आता था कि वो घर पे कुछ क्या कहते हैं, कुछ ज़रूरत पड़े तो वैसा कर ले। ऐसे गरीब से हैं, उसको पढ़ाने के लिए उसके घर वालों ने उसकी ज़मीन बेच के उसको पढ़ाया है। तो ऐसे ऐसे लड़के भी हैं। तो मेहनत करने पे होता है, जब घर की हालत सोच के जब बंदा आदमी मेहनत करता है तो वो हो जाता है। अब अपने घर वालों को देख के, अपने आसपास की हालत देख के ही लोग इम्प्रूव करते हैं। ऐसा कोई नहीं होता है कि बचपन से ही ऐसा पैदा होता है कि उसका दिमाग इतना तेज है, सब बना लेते हैं। मैं भी बहुत कमज़ोर था कभी पढ़ाई में, लेकिन फिर समय के साथ जब मेरे को लगा कि ऐसे पढ़ाई से NDA नहीं होगा, IM नहीं होगा, तो उसके लिए फिर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। तो उस हिसाब से अपना गोल, ऐसा नहीं है कि मैं नीचे से आया हूँ तो मैं ये गोल अचीव ही नहीं कर सकता हूँ। मैं कभी खुद भी परेशान हो जाता था, हताश हो जाता था, तो मैं उसकी तरफ देखता था कि वो कितने नीचे से उठ के आया है, और उससे देख के थोड़ा खुद भी दूसरों से वो मोटिवेशन लेते थे कि हाँ ये इतना कर सकता है तो हम तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं। जब इनके घर में खाने के लिए खाना नहीं है और ये इतना ऊपर तक कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। सर, ये अभी बातचीत कर रहे हैं जो बच्चे हैं जिनके लिए आप आइडल भी बन चुके हैं, जो या जो खबर के माध्यम से देखेंगे वो भी आपको आइडल मानेंगे, तो विशेषकर बच्चों के लिए और जो यंग जनरेशन है उसके लिए क्या कुछ मैसेज समाज में आप सर्कुलेट करना चाहेंगे?
मैसेज देखो, मेहनत तो अपने खुद के ऊपर होती है, लेकिन अपना एक ड्रीम होना चाहिए, मेरा एक मुद्दा होना चाहिए कि मेरा एक आर्मी में ऑफिसर बनना था। अगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो मेरा एक ड्रीम है कि हाँ मेरे को डॉक्टर बनना है, और अपने सारे स्टेप उसी बेस पे लूँगा। मेरे को पता था कि मेरे को एनडीए जाना है, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाई करता था। मैं कम्युनिकेशन में कमज़ोर था, तो मैं शीशे के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोलना, ये सब खुद से किया। तो जब आदमी अपना एक एम बना लेता है ना, तो उसको समझ आ जाता है कि वो कहाँ पीछे रह रहा है, कहाँ ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो अपने एरियो को कवर करता है, जो उसके ख़राब एरियाज हैं उनको इम्प्रूव करता है। तो मेहनत तो हमारी खुद के ऊपर होती है, लेकिन उससे पहले एक ड्रीम होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है। सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना कि भगवान ने सबको बराबर बनाया होता है। जब आते हैं हम नंगे आते हैं, कुछ नहीं होता है हमारे पास, तो उसके बाद जो पढ़ना लिखना है वो सब हमारे खुद के ऊपर है कि कैसे हम दूसरों को देख के। मैं कहीं जाता हूँ तो मैं दूसरों को देख के बहुत सीखता हूँ, मतलब मेरे को जो भी मिलता है उनसे बहुत चीज़ें लेने की कोशिश करता हूँ। तो बस ठीक है, दूसरों को देख के मोटिवेट होना है, प्रेरित होना है और अपना आगे काम करना है, ड्रीम बनाना है। आमतौर पर देखा जाए तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मदद की असल ज़रूरत होती है। तो जो बच्चे आने वाले समय में आपसे मदद लेना चाहें, कैसे उनको डेवलप करेंगे, कैसे उनकी मदद करेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं गरीब तबके के बच्चों के लिए, हम उम्र बच्चों के लिए, आपके गाँव से जो बच्चे आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनके लिए? मैं जैसे खुद की तैयारी, मतलब अभी जब मैं रहता हूँ तो मेरे पास काफ़ी बंदे पढ़ने आते हैं कि मेरा इंटरव्यू आ रहा है, मेरा रिटर्न आ रहा है, कैसे तैयारी करें। काफ़ी लोग, मेरे पापा भी आर्मी में हैं, तो वहाँ के भी कई लोग फ़ोन करते हैं मुझे कि भैया मैं ऐसे एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, कैसे तैयार करूँ। तो मैं उनको बताता हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, कैसे पेपर डिवाइड किया, कैसे हो गया। तो मैं उन्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बाकी मेहनत खुद भी होती है। जब आदमी का एक बार ड्रीम सेट हो जाता है, एम फिक्स्ड हो जाता है ना, तो वो अपने आप ही उसको समझ आ जाता है कि किससे बात करनी है, किससे बात नहीं। बाकी मेरे को कोई मिलता है तो मैं हमेशा उन्हें मोटिवेट करता हूँ कि अपनी कम्युनिकेशन सुधारें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। मैं छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी, उनके साथ बहुत खेलता हूँ, झूलता हूँ, लेकिन मैं कभी जाता हूँ तो उनको हमेशा ये बोल के आता हूँ कि आप पढ़ाई करो, आप हमसे भी अच्छे बनोगे। तो मेरे आस पड़ोस में जितने बच्चे हैं मेरे साथ खेलते हैं, मैं छुट्टी से आता हूँ तो मैं हमेशा उनके लिए चॉकलेट वगैरह लाता हूँ, उनको हमेशा बताता हूँ कि आपको भी पढ़ाई करनी है, आपको भी ऊपर तक जाना है। चलिए अब मिलेंगे इनके माता पिता से, क्योंकि असल इनकी जिम्मेदारी की बात कर ले या फिर इनके कामयाबी के राज की बात कर ले या फिर इनकी कामयाबी की क्रेडिट की बात कर ले, उन्हीं को देते हैं। आमतौर पर जब भी बच्चे सक्सेस हो जाते हैं तो सबसे पहले इनकी जो माता जी हैं उनसे जुड़ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। चेहरे पर काफी खुशी है, पूरा गांव बेटे का मान सम्मान कर रहा है। क्या कभी एक्सपेक्ट किया था कि बेटा लेफ्टिनेंट बनेगा? सोचा तो नहीं था, पर बच्चे ने गर्व से ऊंचा कर। कैसे तैयारियां की? क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो जब बच्चे को शुरुआती दौर में स्कूल में डालते हैं ये तो सोच मेरा हस्बैंड, जी 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 जी। जब से ये आर्मी में गई तब से इसने सोचा था कि मैं मेरे बच्चे को अफसर बनाऊं। जी आने वाले समय में लेफ्टिनेंट तो बन चुके हैं, क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जब आने वाले सर्विस से टाइम का पूरा हो, रिटायरमेंट हो, तो किस पद से रिटायर, क्या सोचते हैं? सोच तो लंबी है, वो देखते हैं आगे जी जी जी। आगे। तो चलिए, ये आपके भाई हैं, आइए। ये दोनों मेरे भाई हैं। अरे कोई बात नहीं। अजी राम राम जी। पोता बन गया लेफ्टिनेंट और पूरे गांव में नहीं पूरे क्षेत्र में भी नाम हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मालिक की मेहरबानी। अच्छा, शुरुआती दौर में जब पता लगा कि पोता लेफ्टिनेंट बन गया तो कैसा लगा था? बहुत खुश हुए थे। चलिए तो हाँ जी, ये दोनों भाई भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? तुषार जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में पढ़ते हैं। आने वाले समय में क्या करेंगे, किन पद चिन्हों पर चलेंगे, क्या कुछ सोचा है क्या? तो सोच लीजिए अब नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि भाई लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। भैया मुझे मोटिवेट करते हैं। अच्छा। आइडल किसे मानेंगे? हाँ जी, कैसा लग रहा है बड़े भाई? क्या नाम है आपका? पंकज नाम। पंकज जी, क्या करते हैं आप? मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब लंकेश जी बन चुके हैं लेफ्टिनेंट, कैसा लगा था जब पता लगा था कि माय ब्रदर गॉट कमीशन एज ए लेफ्टिनेंट, तो कैसा लगा? प्राउड फील हुआ था और अच्छा लग रहा था कि मेरे बड़े भैया ऑफिसर बन गए हैं। मुझे भी उनकी तरफ से पूरा मोटिवेशन भी मिलता रहता और खुशी हुई थी कि बड़े भैया हैं तो अब मैं भी उनके जैसे करके दिखाऊंगा सबको। तो क्या हम मान लें कि इस परिवार से और एक उच्च अधिकारी बन जाएगा? हाँ जी जरूर मान लीजिए, तैयारी पूरी है, एक नहीं दो बनेंगे, दो बनेंगे। तैयारी नहीं है बस। चलिए, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ लगातार हैं, क्योंकि
टैलेंट है असल में, और शुभकामनाएं हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके पिताजी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और आइए जी, कहाँ पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे आने का समय, पीछे का दौर पीछे गया। क्या नाम है? मेरा किशन लाल। किशन लाल जी, लंकेश से शुरुआती दौर में बचपन में कैसे थे पढ़ाई को लेकर के? इधर घूम जाइए थोड़ा सा। पढ़ाई में अच्छा था। इसको शुरू से जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे को थोड़ा लोग टाइप में हो जाता है कि यार कॉपी देंगे चलो स्कूल में चला जाए, तो इस रूम स्कूल में जाता था। तो स्टार्टिंग में ये एडमिशन कवरेज पे रहते हैं, 2 मिनट में करता हूँ देखो। उसके बाद फिर ये गाँव से हाँ अभी 2 मिनट में करता मेरे साथ रहता था। तो आपको क्या बताऊँ, बस फौजी आदमी तो किसी अगर उसका लड़का अधिकारी बनता है तो ये फौजी। आपने फौजी रहे हैं? मैं फौजी हूँ। अभी है मैं सर्विस में हूँ। पिता भी फौजी हैं और बेटे ने तो और भी 4 चांद लगा दी, क्योंकि इस घर से एक फौजी ऑलरेडी था, दूसरे लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। आने वाले समय की जो प्रतिभाएं है वो आपके समक्ष रखी गई है, यानी कि और 2 अधिकारी। हमें आशा ही नहीं, संपूर्ण विश्वास है कि इस परिवार से 2 और अधिकारी निकलेंगे। महेंद्रगढ़ जिले का नाम एक बार फिर से स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। इस गांव के जो सरपंच है उनसे भी बातचीत कर लेंगे, जो मातृशक्ति है उनसे भी बातचीत कर लेंगे, जानना चाहेंगे बच्चे को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं, आने वाले समय में बच्चों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा। हाँ जी सरपंच साहब नमस्कार। स्वच्छ और निर्मल गांव का दर्जा बहुत पहले ये गांव हासिल कर चुका है, ऊपर से आप बने सरपंच, आप भी अच्छे प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह के अगर युवा हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि विश्व पटल पर इस नाम का डंका, इस गांव का डंका बने। क्या कहें? सबसे पहले तो मैं लंकेश और उसके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लंकेश ने पूरे बवानिया का नहीं, महेंद्रगढ़ का नाम भी रोशन किया है और ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इनसे जो यूथ है, युवा जो शक्ति है, उनको बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी। आजकल बच्चे आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन अपराध की तरफ बढ़ रहा है, कोई नशे की तरफ बढ़ रहा है। इससे बहुत ज़्यादा गांव को एक मोटिवेशन मिलेगा कि एक अच्छा हमारा बीच का भाई पढ़ाई लिखाई करके इतना आगे अफसर बन गया, आर्मी के अंदर कैप्टन बन गए। और हम भगवान से ये उम्मीद करते हैं कि आगे चल के जनरल तक पहुंचे और गांव का नाम दिन प्रतिदिन और भी रोशन करें। नॉर्मली अगर आज की सिचुएशन देखी जाए तो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो उनके लिए एक मिसाल बनकर सामने आ रहे हैं। तो आप भी एजुकेटेड हैं, रिटायर्ड हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, क्या कुछ मैसेज रहेगा? बच्चों के लिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आजकल एक नशे की बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, उनसे दूर रहो और लंकेश जैसे पढ़ा लिखे युवा जो है उनसे मोटिवेट होके और गांव और अपने परिवार का नाम रोशन करो। मैं तो यही कहता हूँ, और दिन प्रतिदिन मेहनत करो। जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा आज के दिन वो आगे बढ़ेगा। और युवा से ये प्रार्थना है कि भाई अपने परिवार का और अपने गाँव का नाम रोशन करो, गलत आदतों की तरफ मत बढ़ो, जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ बढ़ो। यही कहना चाहता हूँ बस। चलिए जी, धन्यवाद। कैसा लग रहा है जी? ये है इनके दादाजी, लेफ्टिनेंट, एक ऑलरेडी फौजी थे आपके परिवार में और पोते ने नाम वो भी रोशन कर दिया, तो कैसा लगा? बहुत खुश है। खुशी में 4 चांद लगा दिए गए। मातृशक्ति से हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। हाँ जी सरपंच साहब, प्रदीप जी हैं, मुडायन गांव से सरपंच हैं। सरपंच साहब, बवानिया गांव में आप आज आए, क्या खास ऑब्जर्व किया, क्योंकि बवानिया गांव का हमेशा ही चर्चा में रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा। और जैसे भाई लंकेश ने एक मिसाल कायम की है और उसके परिवार को इनको बहुत बहुत बधाई। और ये बच्चों के लिए एक पूरी मिसाल क्रिएट की है इन्होंने, और इन्होंने ये साबित किया है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत ही एक रास्ता है जो सदा आदमी को मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बच्चे शॉर्टकट चाहते हैं उनसे पीछे रह जाते हैं। मेहनत करने वाले ऐसी मिसाल परिवार को सभी ये केवल इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि इस तरह इतनी छोटी उम्र में और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, सभी बच्चे मिलकर मेहनत करें, उसमें चलिए मातृशक्ति से जुड़ना चाहेंगे। चलिए, बहुत काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी। नमस्कार जी, मैं लड़के का दाता हूँ। अच्छा जी। और लड़का शुरू से ही प्रतिभाशाली रहा है और ये गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गांव के जो यंग जनरेशन है ना, ये समझना प्रेरणा का स्रोत है। इसको लोग
प्रेरणा मान के चलेंगे, आगे भी आगे बढ़ेंगे। गाँव के बच्चों को अपग्रेड होने में बहुत मदद मिलेगी। What will be your message to youngsters and to the society? यंगस्टर्स के लिए कही है, इससे मोटिवेट, इसके जो भी इसने जो संघर्ष किया है ना, इससे मोटिवेशन लेंगे और अपने जीवन को अपग्रेड करेंगे। चलिए एक बार जो मात्र सकते हैं उनसे हम चलिए काफी लंबी छोटी वीडियो बन चुकी है, काफी लोगों ने क्या नाम है जी? कप्तान साहब कैसा लग रहा है? गांव में लेफ्टिनेंट बन चुके हैं ऑलरेडी, और भी अधिकारी होंगे, लेकिन फिलहाल इस खुशी के मौके पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही खुशी का माहौल है, खुशी का वातावरण है। बच्चों को भी शिक्षा लेनी चाहिए इनसे, वो आगे बढ़ें, इनसे उदाहरण लें। और ये लड़का शुरू से ही है, ये स्पोर्ट्स में भी ये बच्चों से भत्ता मिलता था, खेलता था। हम इसको देखते थे, इसके दिमाग में ऐसा ही नहीं था कि मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ। और ये तैयारी करने होने के बाद में भी खुशी से उसी तरह रहता था। इसके मन में आज भी कोई बदलाव नहीं है, और जिस दिन इसको पद मिला उससे पहले भी कोई बदलाव नहीं था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसी तरह है, वही प्रकृति में, वही रहना सहना घूमना मिलना, हर एक को प्रणाम करना। ये उदाहरण है दूसरे बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों को देखना चाहिए। एक सामान्य रहकर और इतने आगे तक बढ़ते हैं, ये देखना चाहिए दूसरे बच्चों को भी। और जो बच्चे इधर उधर जो भटक रहे हैं उनको इनसे शिक्षा लेनी चाहिए और एक करना चाहिए। तो भैया हम मौजूद रहे महेंद्रगढ़ जिले के गांव बवानिया में, लोगों से हमने बातचीत की है, सफलता की एक मिसाल कायम की गई है। हाँ, मात्र शक्ति से विशेषकर जुड़ेंगे क्योंकि इन्हीं का अहम रोल होता है। बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? प्रमोद जी कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है, हमारा बच्चा बहुत आ रहा है। और ये शुरू से ही मिलिट्री स्कूल में भी इसने मिलिट्री स्कूल में भी दूसरे बच्चों के लिए भी शिक्षा का ही स्रोत है ये कि बच्चा इतना होनहार है, पढ़ लिख कर इधर देखो। चलिए हाँ जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? इसको छोड़ दीजिए आप। मेरा ये मैं इसकी बुआ जी हूँ, कैप्टन लंकेश की। बट इसका 2 साल का था जब से इसका लक्ष्य था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा बनूंगा। ये मेरे आगे बोलता था, बुआ जी मुझे बहुत मतलब इंग्लिश बोलना इसको बहुत पसंद था शुरू से, और इसका लक्ष्य एक ही था कि मुझे बहुत बड़ा बनना है। मैं 2 साल से देखती थी और इसका एक ही चीज़ पर निशाना था कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे बहुत बड़ा बनना है। बहुत बड़े बन भी गए और बहुत बन भी गए। आज परमात्मा का लाख लाख शुक्र है, मंदिर में खड़ी हूँ, और जो ये 2 साल से सोचता था आज वो पूरा हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। महेंद्रगढ़ जिले के गांव बवानिया में मौजूद रहे हैं, लोगों से बातचीत की, परिवार में खुशी का माहौल है। इसी के साथ साथ बधाई देना चाहेंगे महेंद्रगढ़ जो बवानिया गांव के जो युवा हैं उनको विशेषकर एक मैसेज भी देना चाहेंगे। भाई अपराध को ना कहें, टैलेंट को हाँ कहें। अपनी मेहनत के बल पर आप चाहें तो एक ऐसा मुकाम भी हासिल कर सकते हैं जो आपके माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी सभी को बता देना चाहते हैं कि भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज की विशेषकर टीम इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहित करती रहती है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप देखते रहे आपका अपना न्यूज चैनल भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।